हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे अच्छे हो गए। ओके। और जैसा कि आपको मैंने पहले वाली वीडियो में अपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है और उसमें जो मैंने बातें बताई हैं आपने सुनी होगी ध्यान से। ओके। वीडियोस कैसी रहने वाली है ये वाली, ओके, कितनी टाइम की रहने वाली है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है और सोर्स क्या है इसमें, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें उसमें मैंने बोली थी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इस वीडियो के एंड में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, ओके, एंड तक। ओके, और शेयर भी करिए। ओके, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेसिक। ओके, और डायरेक्टली मैं बताऊँगा आपको, ओके, चीज़ों को। ओके, ज़्यादा वो नहीं करना, तो करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि टैक्स, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, टैक्स के बारे में। ओके, तो टैक्स के बारे में आप सबको वैसे तो पता ही होगा कि टैक्स होता क्या है। ओके, टैक्स क्या है? टैक्स जो सिंपली वर्ड में बोला जाता है, टैक्स इज़ अ नथिंग बट ए मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ओके, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। ओके, मतलब जो गवर्नमेंट को पे करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग फ्री में कुछ नहीं पे करते भैया। ओके, हम लोग उनकी चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग उसको पे करते हैं। और वो भी गवर्नमेंट अपने जेब में नहीं रखती पैसों को, याद रखना। ओके, कुछ लोगों की अभी भी सोचते हैं, मेंटेलिटी ऐसी है लोगों की, मतलब गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स ले रही है, टैक्स लगा के महंगे होगी चीज़ें, महंगी। अरे भैया, अगर गवर्नमेंट हमसे नहीं लेगी तो गवर्नमेंट कहाँ? गवर्नमेंट के बस खजाना आ रहा है क्या? गवर्नमेंट कहीं ऊपर से ला रही है? पेड़ लगा हुआ है, गवर्नमेंट करेगी खर्चा तुम पे। तो गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? हमारे ही पैसे होते हैं वो। ओके, और जो हम पे यूज़ होता है। ओके, तो अब टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं बता दूंगा। ओके, बात की डिफ्रेंशिएशन, सॉरी, अगर दोनों का वो देखा है डिफ्रेंशिएट करना हो आपको तो बुक में आपको है, डॉक्यूमेंट मैंने बना रखे हैं, वो मैं दिखा दूंगा। ओके, और इसमें कुछ मैंने अपने डॉक्यूमेंट भी ऐड कर रखे हैं। ओके, अगली बार से मैं होगा तो अपनी डॉक्यूमेंट से पढ़ाऊँगा, जो भी मैं अपने प्रिपेयर करूँगा नोट्स उनसे पढ़ाऊँगा। ओके, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है भैया? सीधी सी बात है कि जो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ओके, इसको लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट। ओके, राइटिंग की इशू होगी तो मैं इसमें, तो राइटिंग देख लेना आप। ओके, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट। ओके, ये क्या होता है? इनडायरेक्टली पे करते हैं हम लोग गवर्नमेंट को। डायरेक्ट टैक्स में आते क्या हैं? ओके, इनकम टैक्स आ गया आपका, इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स। दूसरा क्या आ गया? प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, और तीसरा क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स ये हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया आपको जीएसटी, वैट। ओके, वैट, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें क्या होगी? आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में आ गई। ओके, अब मेनली अब मैं आप चीज़ों को बता दूं, तो जैसे कि यहाँ पे होगा, मैं इसी में से पढ़ाता हूँ आपको। ओके, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दे रखा है आपको चीज़ें, वो सब चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दी हैं। ओके, तो जैसे कि ये CGST, SGST, IGST और UTGST। जीएसटी के बारे में आपको पता ही होगा ना। CGST क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, UTG इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ओके, फिर अब यहाँ से बात करते हैं कि इसमें आगे हुआ कि 2029 मार्च को क्या हुआ कि लोकसभा से पास कर दिया बिल को। ओके, फिर 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा ने भी पास कर दिया बिल को। फिर 12 अप्रैल 2017 को रिसीव दी असेंट फ्रॉम दी प्रेसिडेंट। ओके, फिर 12 अप्रैल 2017 को असेंट मिल गई प्रेसिडेंट के, और 1 जुलाई से GST 2017। ओके, 1 जुलाई 2017
सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ओके, तो उसको मैं फिर क्या हुआ कि 12 अप्रैल 2017 को तो रिसीव्ड मिल गई किससे, असेंट प्रेसिडेंट के। फिर इसको 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या हुआ इफेक्ट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। अच्छा एक बता दूँ, जो 1 जुलाई 2017 को ना वो सिर्फ इंडिया में आया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बट 8 जुलाई 2017 को भैया इन्होंने क्या करा, जम्मू एंड कश्मीर को भी लपेटे में लिया और इस पर भी इफेक्ट में आ गया। तो भैया किसकी जेनेसिस है, ओके, जीएसटी की जेनेसिस है। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो कॉमन चीज़ है यहाँ पे। पेन का कलर दूसरा पेन ले लेता हूँ कोई। ओके, जैसे कि आपको ये बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें जो मतलब डीपली आपको पढ़ा नहीं होगा, बता देता हूँ। जीएसटी लाया कौन था, जो पहली थी ना, पहली बार जीएसटी फ्रांस जो थी वो लेके आई थी भाई, सीधी सी बात है। ओके, फ्रांस ने, फ्रांस सॉरी। ओके, जीएसटी जो है 1954 में, ओके, कि फर्स्ट कंट्री इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, फ्रांस ने। ओके, मोर देन 60 कंट्रीज हैव दी इम्प्लीमेंट किया था वैट और जीएसटी इन सेम फॉर्म होती। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, तो जीएसटी का ना ये सेम फॉलो किया जाता है हमारा ब्राज़ील और कनाडा में। एक मिनट, ब्राज़ील और कनाडा। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा बैक जाके, कि जो पहली बार जीएसटी जिसको यूज़ किया तो फर्स्ट ओनली जो राजस्थान, फर्स्ट जिन्होंने जीएसटी को फॉलो किया, राजस्थान, पंजाब, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, तेलंगाना, ये वो थे स्टेट जिन्होंने जीएसटी को आने टाइम में फर्स्ट टाइम उन्होंने फॉलो किया। ओके, कि तो ये हो गया आपके जीएसटी के जेनेसिस, ये क्या हो गया आपके जीएसटी के जेनेसिस। ओके, ये देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में, ओके, दी 3 लिस्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया यानी टैक्स लॉ विच इज नॉट दी कंफर्मिटी विद दी कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड दी अल्ट्रा वायरस। ओके, अब बात करते हैं कि जैसे हमारे 3 लिस्ट होते हैं। ओके, कि ये आर्टिकल 246, ओके, रीड विद द शेड्यूल 7 7 डिवीजन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ एंड मेड बाय द लेजिस्लेचर इनटू 3 कैटेगरी। ओके, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट होता है क्या, जिसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ओके, कि मेक लॉ किसी भी चीज़ के लेके। ओके, अब कहता है कि स्टेट लिस्ट क्या होता है कि स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉ, ओके, मैटर को भी कवर होता है, जो भी कवर होता है इसके अंदर, उनसे रिलेटेड लॉ बनाएगी कौन, स्टेट। ओके, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या बनाती है, लॉ बनाती है। तो ऐसे ही हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। ओके, इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, ये यूनियन लिस्ट हमारी, ओके, ये और स्टेट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट में हमारी बेसिकली वो होते हैं जो कि, ओके, मैंने आपको बताया पावर टू, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो पावर टू लीव इन दी हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कि कुछ दे रखी है लिस्ट जिसके ऊपर वो लॉ बनाती है। जैसे कि अगर एंट्री नंबर 82 देखें, इनकम टैक्स की बात करता है। ओके, इनकम टैक्स के ऊपर कोई भी अगर लॉ बनाना हो तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बनाती है। ओके, कस्टम एक्ट की बात करते हैं, एंट्री नंबर 83 में आता है। ओके, ड्यूटीज़ ऑफ द कस्टम इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर अगर बनाना हो तो ये बनाएंगे एंट्री। ओके, एंट्री नंबर 84 की बात है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है, इसके बारे में भी आगे आगे बात करेंगे। ओके, ड्यूटीज़ ऑफ द एक्साइज ऑन द तंबाकू, जो कि तंबाकू के ऊपर लगता है। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, तंबाकू एक वैसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ओके, अदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोड्यूस इन इंडिया एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अल्कोहलिक लिकर हो गया, ओके, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहलिक लिकर, ओके, अल्कोहलिक लिकर आपको पता ना क्या, अभी ड्रिंक वगैरह, अल्कोहलिक लिकर अभी भी क्या लगता है, वैट लगता है। ओके, तो ये यही है। ओके, अच्छा मैंने आपको कुछ अभी उससे पहले बताया ओपीम, इंडियन हेम्प वगैरह। ओके, जैसे कि वो हो गया ना आपके भांग के पत्ते हो गए, चरस गांजा, ओके, कोई नार्कोटिक ड्रग हो गया। ओके, इंक्लूडिंग दी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंट्रोलिंग द अल्कोहलिक एंड ओपीम, इंडियन हेम्प हो गया। ओके, इन सब पे क्या होता है, ये सेंट्रल एक्साइज की बात कर रहा है। ओके, तो ये इन सब किसके अंदर आता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है इसके लिए। ओके, अब कहती है एंटी नंबर 86 बात करता है वेल्थ टैक्स की। ओके, अगर बनाना हो तो यही करती है जो भी है। एंटी नंबर 92 हो गया। ओके, 92A CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। ओके, सेंट्रल सेल्स टैक्स है टैक्स ऑन दी साइट और सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स। ओके, वेयर सच सेल और परचेज टेक प्लेस इन दी सोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ओके, जो कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता था। ओके, एंटी 92C की बात करते हैं, टैक्स ऑन सर्विस की बात करते हैं। 92C किसकी बात करता है, टैक्स ऑन सर्विस। ओके, एंट्री नंबर 97 है जो कि एनी अदर मैटर, एंट्री नंबर 97 है जिसमें जो भी एनी अदर मैटर है जो कि लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं आती, वो सारी किस में अंदर आती है, 97 के अंदर आएगी। और इससे रिलेटेड जो भी लॉ होगा वो यूनियन लिस्ट में आएगी, तो किसके हाथ में होगा, पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट की।
किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट लिस्ट। ओके, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं कि स्टेट लिस्ट में आते हैं आपके एक मिनट में पेन दूसरा ले लूँ। ओके, एंट्री नंबर A54, ओके, और एंट्री 46। ओके, कहते हैं एंट्री 54 और एंट्री 46 51 भी एंड इसी में आता है। ओके, 51 आपका स्टेट एक्साइज की बात करता है। एंट्री 51 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। एंट्री 51 स्टेट एक्साइज। ओके, स्टेट एक्साइज। ओके, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये क्या आता है, किसमें आता है? ये स्टेट लिस्ट आता है, इसमें आता है। ओके, एंट्री 60 बात का टैक्स ऑन प्रोफेशनल ट्रेड और कॉलिंग दी एम्प्लॉय। ओके, प्रोफेशनल इन सब चीज़ रिलेटेड जो भी है ये, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ऊपर मेरे को लगा नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप। ओके, स्टेट एक्साइज की बात कर रहा था मैं। ओके, जो भी है वो इनके ऊपर ये स्टेट लिस्ट 2 में आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बनाना होता है वो किसके हाथ में है? वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, और एंट्री स्टेट लिस्ट 3 भी है, जिसको मैंने क्या होता है आपको यहाँ पे एक जो ये वाला है, ये कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। ओके, ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? ये उन मैटर के ऊपर लॉ बनाती है, ओके, जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कवर नहीं है। ओके, बहुत सेंट्रल और गवर्नमेंट मिलकर दोनों मिलकर बनाती है कानून इसमें। ओके, और इसमें ज़्यादातर वैसे कोई है नहीं, इसमें सिर्फ वही वाले कानून आते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, ओनली वेरी सिविल लॉ हो गया, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, IPC से रिलेटेड जितने भी कवर्ड है, IPC इज अ कवर्ड, मतलब IPC इंडियन पेनल कोड। ओके, ये आपका सारा क्या होगा, इसके अंदर ही कवर्ड आता है। ओके, तो ये हो गया, तो आपका ये एक बैकग्राउंड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बोर मत होना यार, मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि लाइन वाइज सारा जो है वो पढ़ा दूँ। मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ। ओके, एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर वैसे पढ़ाना होता तो फिर वो लंबाई खींचता है, और वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। सो ध्यान देना इन चीज़ों को। ओके, अब हम बात करते हैं GST लॉ के कुछ और चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको बतानी थी, मैं बताता हूँ। ओके, तो जैसे कि अब मैं अच्छा बताता हूँ कि GST बनाने के लिए ना, जैसे कि आप सबको पता है हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ओके, आपको पता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़नल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ओके, जो कि 26 जनवरी 1950 को कौन लेके आया था ना, कौन लेके आए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके जी, लेकर आए थे। ओके, अच्छा, इसमें ना हमारे कुछ आर्टिकल होते हैं। ओके, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि जैसे कि कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, टोटल हमारे कितने बात करें तो 448 आर्टिकल हैं। ओके, एंड 12 शेड्यूल है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको कुछ बेसिकली ऊपरी बता दे रहा हूँ। ओके, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि अच्छा, हमारे जो आर्टिकल GST लाने के लिए ना, हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं था, आर्टिकल था नहीं जिसमें मतलब GST लाए, तो उसके लिए हमारा अलग से एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, एंट्री नंबर ये सब वगैरह अलग से किया गया। मैं जैसे कि बताता हूँ आपको, आर्टिकल 265 बात करता है। ओके, आर्टिकल 265 बात करता है किस चीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे कि ये आर्टिकल 246A, ओके, प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। ओके, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेन इन द आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज टू, ओके, द लेजिस्लेचर ऑफ द एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद द रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन और द बाय द सच स्टेट। ओके, तो ये बात करता है कि मतलब कोई भी अगर GST से रिलेटेड था वो ये वही है। GST से रिलेटेड जो लॉ है आपका, वो आर्टिकल 246A में आपका पावर है बनाने का। ओके, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक मिनट हाँ, देखो, Parliament has the executive power to make law with respect of the goods and service tax where the supply of the goods or service and both are take place in the course of the interstate trade और commerce। ओके, Parliament है power to एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है, किसी भी लेके लॉ बना सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसी भी स्टेट के लिए और किसी स्टेट ऑफ पार्ट के लिए। ओके, बता दूँ टैक्स पॉइंट व्यू से बात करें तो आर्टिकल 366 की बात करते हैं। ओके, 366 इट प्रोवाइड दैट डेफिनेशन, कुछ चीज़ों की है जो 366 है ना, इसमें कुछ चीज़ों की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है आपको। ओके, 366 क्लोज 12A आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स को बताया गया है। देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो
कि कुछ चीज़ों की डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है क्या ये बताया आपको। एंड केस ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड दी कहते हैं कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एक एक्सक्लूसिव पावर। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई पता ना आपको के पास क्या है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ओके, इंटर स्टेट क्या है आपका, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अगर कुछ भी कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ फॉर इंटर मेक लॉ। ओके, फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास पावर है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है, विद इन दी स्टेट। ओके, एक स्टेट के अंदर ही आप कुछ सप्लाई करो, सेल करो, परचेज करो। और इंटर स्टेट हो गया आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ओके, कहते हैं प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल इज शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर्ड इन आर्टिकल 279A। ओके, जो भी प्रोविजन से रिलेटेड बात करें तो वो 279A में आपका है टेक इफेक्ट फ्रॉम दी रिकमेंडेड बाय दी जीएसटी काउंसिल। ओके, अब देखो जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो देखो भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पेपर में पूछे आर्टिकल 279A। ओके, 279A जो कि जीएसटी काउंसिल की बात करता है। ओके, जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट ए जॉइंट फॉर्म ऑफ द सेंटर एंड स्टेट नेमली जीएसटी काउंसिल। मतलब एक उन्होंने पावर दिया हुआ है 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट को कि मतलब एक जॉइंट फॉर्म स्टेट और जो सेंटर है। ओके, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके एक जीएसटी काउंसिल बनाए। ओके, उनको पावर मिला हुआ है। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स, मतलब जो प्रोविजन है ना, जो ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड वो कब फोर्स में आया था ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो फोर्स में आया था प्रोविजन रिलेटिंग जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स प्रोविजन रिलेटिंग जीएसटी काउंसिल। ओके, की बात करें तो ये जो फोर्स में आया था ना, ये आया था 12 सितंबर 2016। ओके, एंड प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट दी जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ये आपका आया था 15 सितंबर 2006। एक मिनट छोटा पड़ गया आपका, 2016। ओके, ये तब आया था आपका। ओके, तो इसकी बात कर रहा था मैं, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहा था आपको। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ और बातें बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या है ये आपको बता दूंगा। ये नहीं, कुछ चीज़ें और, चलो ये मैं अपने इस पेज पे बताता हूँ। ओके, बाकी चीज़ तो मैंने बता ही दी आपको। तो अच्छा मैं यूनियन बात करता हूँ, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन होता है ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, तो चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है, ये होता है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस, ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, कौन होता है इसका, चेयरमैन होता है। एंड द मिनिस्टर इन द चेयरमैन द फाइनेंस, जो इसके मिनिस्टर होते हैं, बाकी भी होते हैं। ओके, बात करते हैं, एक मिनट मैं पेन ले लूँ। ओके, अब बात करते हैं यूनियन, आपको बता दें कि इसका चेयरमैन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, क्या कहते हैं मिनिस्टर इन द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेट बाय द ईच ऑफ द स्टेट। ओके, उच और इस स्टेट के जो भी वो होते हैं मिनिस्टर होते हैं, मतलब आपको पता है ना, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर, अब सारा एक स्टेट में सारा काम वही थोड़ा देखता है भाई, उसके अंदर हर एक स्टेट का मिनिस्टर होता है। अब वो क्या होता है, उसका मेंबर बनता है। ओके, जो भी उसके वो होते हैं मिनिस्टर स्टेट वाइज, वो उसके क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। ओके, अब कहता है कि इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको मोटा मोटी। फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यहाँ पे आपको
फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है? फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है कि पहला फंक्शन क्या है आपको कि जो भी आपके टैक्स रेट है, टैक्स रेट से रिलेटेड कहते हैं कि इम्पोर्ट इशू ऑफ टैक्स रेट से रिलेटेड। ओके, क्या हो गया? जो भी इशू होगा टैक्स रेट से रिलेटेड। ओके, दूसरा आपका हो गया कि एग्जम्पशन, आपको पता है ना एग्जम्पशन मिलती है, एग्जम्पशन। ओके, तीसरा आपका हो गया इसमें कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट, पता है ना हर एक स्टेट की कुछ स्पेशल कैटेगरी भी स्टेट है, जिनके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है हमारे यहाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, पता ना क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट हमारा, तो वो। और आगे बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट की आगे, क्योंकि आगे आने वाला है। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, कोई भी अगर वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, ये सब चीज़ें आपकी होगी। ओके, तो इन सब से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो किस जीएसटी काउंसिल के फंक्शन है, इन सब रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन देगा इस पर। ओके, और हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरी भी है, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जो नेमली हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय है ना, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की, सबकी अलग है। कंपोजिशन एग्जाम्पशन हैज़ बीन रिकमेंड बाय द सम फॉर द सम ऑफ द दिस, ये सब इन सब के ऊपर कौन सी वाद विवाद कौन करता है, जो भी मतलब रिकमेंडेशन है तो जीएसटी काउंसिल करती है हमारी। ओके, तो अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मैंने मीनिंग बता दिया आपको। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो ये पढ़ लेना। ओके, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव इन नेचर होता है, एज पर दी बियर इक्वल वेल्थ ऑफ द टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करोगे, जितनी आपकी एबिलिटी होगी उस हिसाब से आपका टैक्स होगा। ओके, सीधी सी बात। और अब हाँ, इसमें एक चीज़ बता कर दूँ, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इम्पैक्ट टैक्स एविएशन। ओके, बात करते हैं तो इसमें ना टैक्स एविजन पॉसिबल है। ओके, मतलब आपको जो टैक्स की चोरी बोल रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसमें पॉसिबल तो है, डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है, लोग करते हैं। ओके, बट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्स एविजन हार्डली पॉसिबल है। मतलब बोला जाए तो इसमें चोरी करते हैं जिनको बस ये कि देखिए भैया, कि आपको मैं बता दूँ कि हम हैं इंडिया वाले, और इंडिया में कुछ क्या नहीं हो सकता, बस आपको करना आना चाहिए। ओके, तो इसमें भी पॉसिबल है, बट मैं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा हो जाता है चोरी, बट इसमें पॉसिबल है, मतलब करने वाले कर लेते हैं। ओके, कि इंक्लूड इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस में। ओके, डायरेक्ट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स हेल्प टू इंक्रीज रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, जबकि ये गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ द सर्विस एंड इंक्रीज द लीव ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स द इनडायरेक्ट प्रमोट द इन्फ्लेशन। ओके, और सीधी सी बात है ना भैया, देखो कि ये क्या इंडायरेक्ट टैक्स हम जो लगाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो उसमें ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। ओके, तो ये प्रमोट करता है किसको, इन्फ्लेशन को। अच्छा, मतलब ये बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना आपको कहाँ से रिलेट कर रहा है, आपने इकोनॉमिक पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो ये जो दो पॉइंट है ना वहाँ से रिलेट करता है। ओके, वो इम्पोजिशन एंड द कलेक्शन की बात करते हैं। ओके, इम्पोज एंड कलेक्शन की, अब सीधी सी बात है। अब अच्छा मैं पहले आपको बता दूँ कि राइट किसको दे रखा है। ओके, डायरेक्ट टैक्स है, वो किसको राइट है कि वो इम्पोज करेगा या फिर कलेक्ट करेगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो है डायरेक्ट टैक्स है उसको कंट्रोल करता है CB, एक मिनट, इसको कंट्रोल करता है CBDT, इसको कंट्रोल करता है CB, सॉरी इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ओके,
तो बता देता हूँ इसको जो कंट्रोल करता है CBIC। और CBCIC बोलेगा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। ओके, ये इसको क्या करता है, कंट्रोल ये आता है। ओके, कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। ओके, ये इसको और ये इनडायरेक्ट टैक्स को। अब कहता है कि इसका बर्डन की बात करते हो भैया, बर्डन का मतलब होता है कि उसको बियर कौन करेगा भाई। ओके, बर्डन इसमें कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, किस में, डायरेक्ट टैक्स में, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, बर्डन कैसे शिफ्ट होता है कि जैसे कि आपने कुछ गुड्स खरीदा, ओके, उसके ऊपर आपने टैक्स करा, ओके, टैक्स पे करा। मान लो कि मैं ना एक वो हूँ, होलसेलर हूँ जो कि गुड्स परचेज़ करता है और फिर आगे आगे सेल कर देता है। ओके, मतलब मैं गुड्स खरीदता हूँ, ओके, आगे फिर मैं उसको सेल करता हूँ। ओके, सीधी सी बात है, अगर मैं कुछ खरीद के ला रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ। ओके, वो टैक्स मैं दे रहा हूँ, वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, उसी गुड्स को उसमें अपने प्रॉफिट ऐड करता हूँ, उसको आगे सेल करता हूँ। वो टैक्स उसमें इंक्लूड होता है। ओके, टैक्स कलेक्ट कर देता हूँ मैं उससे। हैं, तो इसमें एक ही टैक्स इसमें कलेक्ट हो गया, मैंने उससे मतलब डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। ओके, गवर्नमेंट को देने के लिए फिर मैंने दूसरे बंदे से कलेक्ट किया। ओके, अच्छा, मेरे एक्सप्लेनेशन से ये मत समझ लेना तुम लोग कि ये तो बता रहे कि इसमें दो टैक्स हो रहा है। नहीं भैया, इसमें कोई भी बंदा दो टैक्स नहीं दे रहा। ओके, इसका बेनिफिट यही, मेन बेनिफिट तो यही है जिसकी वजह से GST आया है। ओके, ये मैं अभी आगे बढ़ो तो आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या है। ओके, तो ये इसका वो है डिफ्रेंशिएट, मैंने को बताना था वो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे कि अब मैं ना आपको GST की जेनेसिस के बारे में बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। ओके, जेनेसिस की बात करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। ओके, तो इसमें राइटिंग यहाँ पे GST काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड द डेट ऑन विच। अच्छा, GST काउंसिल के पास ये भी पावर है कि GST काउंसिल, ओके, ऑल्सो रिकमेंड करेगी डेट ऑन विच GST विल बी लीव्ड ऑन द पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ओके, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ओके, इन सब पे GST ये बता सकती है कि कब आप पे GST इस पर लगना स्टार्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें बताएगी। ओके, एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस दैन 3/4। ओके, जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन टेकन की बात की जाए, डिसीजन यहाँ पे GST काउंसिल रिकमेंडेड द डेट ऑन विच। अच्छा, GST काउंसिल के पास ये भी पावर है कि GST काउंसिल रिकमेंड कर सकती है कभी, ओके, ऑल्सो रिकमेंड करेगी डेट ऑन विच GST विल बी लीव्ड ऑन द पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ओके, मोटर स्प्लिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ओके, इन सब पे GST ये बता सकती है कि कब आप पे GST इस पे लगना स्टार्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें बताएगी। ओके, एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस दैन 3/4। ओके, जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन टेकन की बात की जाए, डिसीजन टेकन, उसमें क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी कितनी मेजोरिटी है, 3/4, क्यों इतनी इसमें चाहिए, 3/4 ऑफ टोटल वेस्टेड टोटल वोट ऑफ द मेंबर। ओके, 3/4 ऑफ टोटल वोट ऑफ मेंबर। ओके, 3/4 ऑफ टोटल वोट ऑफ मेंबर। ओके, अब जिसमें मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है। ओके, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है बता सकते हो कुछ, वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका 1/3 ऑफ द टोटल वोट। ओके, मतलब जो भी अदर होते हैं, अदर स्टेट के कितने हो जाएंगे, 2/3, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कितना होगा बात करें तो 1/3। 1/3 किसका, 1/3, एक मिनट, ओके, पेज दूसरा ले लेता हूँ। जैसे कि इसमें से 1/3 किसके हो जाएंगे आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, और 2/3 को किसको हो जाएंगे आपके, स्टेट गवर्नमेंट।
इसको हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। ओके, 1/3 किसके सेंट्रल गवर्नमेंट और 2/3 किसके स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, तो इसमें किसके तो जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन मेकर होगा उसमें। ओके, अब मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए डिसीजन टेकिंग के लिए, बताओ बताओ, अभी बताया मैंने, मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए। अरे यार 3/4 सॉरी, चलो यहाँ तक आपके हो गया जीएसटी के जितने भी आया कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दें जीएसटी आया कैसे, उसके कौन सा प्रोविजन है जीएसटी लगाने के लिए। ओके, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने आपको। ओके, बेसिक चीज़ें आपको कवर कर दी। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता देता हूँ आपको। ओके, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी की बात करते हैं आप लोग। ओके, एज इंट्रोडक्शन, तो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में आपको बताऊँ चीज़ें। पहला जीएसटी का फ्रेमवर्क की बात करें कि डुअल जीएसटी क्या है, डुअल जीएसटी। ओके, डुअल जीएसटी के बारे में बताऊं तो डुअल जीएसटी क्या है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल इन ए व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ओके, के पास बताता हूँ फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी का करते हो। डुअल जीएसटी मतलब आपको पता ही है कि हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री है। ओके, तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों 70% जीएसटी लगाते हैं। स्टेट और सेंट्रल में सीजीएसटी एसजीएसटी, सेंट्रल सीजीएसटी, ओके, स्टेट एसजीएसटी इम्पोज करती है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को, और तो किसी भी चीज़ को एक स्टेट से अगर दूसरे पे करते तो इंटर स्टेट हो गया आपका जीएसटी भी लगाया जाता है। तो डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ पे। ओके, वैसे ही अब इसकी बात करें तो दूसरा फ्रेमवर्क इसका क्या है हमारा कि सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओके, क्या है लेजिस्लेटिव। ओके, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे बता लिख देता हूँ पहले क्या है, CGST HAST UTGST। ओके, और GST। ओके, ये दूसरा पॉइंट ये आपका इसमें है क्या, एक चीज़ को बताता हूँ मैं, जैसे कि CGST बात है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की बात करते हैं। लीव्ड एंड कलेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको कलेक्ट करती है। ओके, और लगाती है। रिवेन्यू ऑफ सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है जो ऑफ इंडिया। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको पता है इंट्रा वाले में क्या है हमारा, इंट्रा वाले में क्या लगता है, इंट्रा में दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ जाते हैं। ओके, बाद बाकी इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है इंट्रा स्टेट का, बाद में वो क्या करती है उसको जो भी उनके अकॉर्डिंग होता है उसको बांटती हैं। ओके, फिर आता है आपका क्या आता है, फिर आपका एक आता है, एक मिनट, ये हो गया। ओके, और ये इसके बाद एसजीएसटी आपको पता ही है कि स्टेट लगाती है आपको कलेक्ट बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यूनियन टेरिटरी विद द स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके, यूनियन टेरिटरी जो स्टेट लेजिस्लेचर है। ओके, ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, अब बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी आपकी। ओके, IGST लीव एंड कलेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। ओके, IGST डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इक्वली। ओके, मैंने क्या बताया आपको कि जो आपने पढ़ा भी होगा IGST क्या करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाती है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ओके, उसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है इक्वली। ओके, और UTGST आप क्या, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, लीव एंड कलेक्ट बाय द यूनियन टेरिटरी इसको कलेक्ट करती है, लगाती है विदाउट द स्टेट लेजिस्लेचर वाले हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आइसलैंड, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आइसलैंड। ओके, ऑन इंट्रा यूटी सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो ये सब चीज़ होगी आपकी। ओके, फ्रेमवर्क की बात करें तो थर्ड फ्रेमवर्क आपका ये आएगा कि दोगे ना, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की बात करते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड, ओके, क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, ये एस है। डेस्टिनेशन बेस्ड है। गुड्स एंड सर्विस का क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, कलेक्ट बाय द स्टेट वेयर द गुड्स आर कंज्यूम। अगर मैंने मान लो कि कंज्यूम, ओके, कंज्यूमर इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, एग्जांपल के लिए आप ले लो कि अगर मैं हूँ, ओके, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा। ओके, आफ्टरवर्ड द हरियाणा टू यूपी। ओके, देन जीएसटी स्टेट पार्ट विल फाइनली गोज टू द क्या होगा, यूपी। कैसे, ये बताता हूँ। जैसे कि मैं हूँ कि गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, मैंने गुड्स सोल्ड किया आपको, ये हो गया दिल्ली। ओके, दिल्ली से क्या गया हरियाणा। ओके, और ये हरियाणा से कहाँ आपका क्या कि कंज्यूमर कहाँ बैठा था इसका कि यूपी, कहाँ यूपी। तो जीएसटी कहाँ जाएगा, ये जहाँ पे कंज्यूमर था। ओके, मतलब कहाँ था आपका ये जो है आपका। ओके, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, फिर इसकी बात करते हैं थोड़ा, थर्ड हो गया, फोर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। ओके, अब इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ओके, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? एचएसएन के थ्रू किया जाता है, यूजुअली क्लासिफाइंग द गुड्स एंड जीएसटी। ओके, तो बताता हूँ, क्लासीफाई जो किया जाता है ना वो एचएसएन के थ्रू किया जाता है। एचएसएन, ओके, एचएसएन, ओके, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, ये इसके थ्रू किया जाता है। अब इसमें कैसे किया जाता है क्या, ये बता देता हूँ। ओके, ये क्या है ना, एक तरीके से ना इसमें ना कुछ चैप्टर होते हैं। एचएसएन में क्या होता है, एचएसएन में कुछ चैप्टर होते हैं। एचएसएन में क्या होता है, कुछ चैप्टर होते हैं। चैप्टर के बाद आपको उसमें क्या मिलेंगे, चैप्टर होते हैं जिनमें क्या होता है, रेट ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ जो चैप्टर होता है ना रेफर करते हैं किसको, रेट ऑफ शेड्यूल। ओके, फॉर द जीएसटी। ओके, अब इसमें बात करता हूँ, पहले तो चैप्टर होते हैं और फिर उसके बाद आता है क्या, हेडिंग। हेडिंग, फिर उसके बाद आता है आपका सब हेडिंग। सब हेडिंग, ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में क्या आता है आपका, ओके, सब हेडिंग। और चौथे में आता है आपका टैरिफ आइटम। टैरिफ आइटम, ओके, चौथे में क्या आता है आपका टैरिफ आइटम। ओके, ये क्या आता है आपका टैरिफ आइटम। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ टैरिफ आइटम क्या होता है। कि जैसे कि हमारे बता दो, हमारे इंडिया में ना, ये पहली बात तो ये बता दो कि आपको जीएसटी ये है क्या। एचएसएन की बात करें तो ये ना जो कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975 फर्स्ट शेड्यूल, ये उसके अकॉर्डिंग है। ओके, हार्मोनाइज्ड सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। ओके, जो कि डेवलप किया गया था। पहले इसको किसने डेवलप किया था, ओके, डेवलप किया गया था ये, बताता हूँ एक मिनट। ओके, कहते हैं कि एचएसएन हार्मोनाइज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है विच वी डेवलप्ड बाय दी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो एचएसएन है ना आपका, एचएसएन वो डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डब्ल्यू वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन्होंने इसको किया था, डेवलप किया था। ओके, नोन एज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, नोन एज दी कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल। ओके, जिसको अर्लियर कस्टम कोऑपरेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। ओके, दिस इज द प्रिपेयर दी स्टेट ट्रेड स्टैटिक ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने डेवलप किया। ओके, कि ओके, और अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसे ही इन्होंने किसके लिए, सर्विस के लिए भी डेवलप किया। ओके, सर्विस के लिए भी, स्कीम क्लास में सर्विस के लिए भी इन्होंने डेवलप किया। ओके, वेरियस डिस्क्रिप्शन हैव बीन क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेक्शन। ओके, हेड इज है सेक्शन, हेडिंग एंड ग्रुप। ओके, ये किसके लिए, सर्विस के लिए भी इन्होंने करा। अब बात करते हैं थोड़ा, ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन तो हो गया। ओके, अब बात करते हैं आपका कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं। कंपोजिशन की स्कीम क्या है, फ्रेमवर्क की बात करें ना, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन स्कीम। ओके, कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं। अब देखो क्या है ना, कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, जैसे रिजीम जो भी हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ना छोटे मोटे जो सप्लायर हैं, ओके, सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनको भी कुछ मतलब गुड्स सर्विस प्रोवाइडर को कुछ वो दिया उन्होंने, कि बोला है कि उनको कुछ ना छूट दी है। ओके, किस तरीके से, मतलब उनको हेल्प करा है, मोटिवेट करा है। ओके, कहते हैं कि प्रोवाइड द रिलीफ ऑफ सम स्मॉल बिजनेस। ओके, जो भी मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर ऑफ द आर्टिकल है ना ट्रेड के, उनको उन्होंने छूट दी है किस, ओके, इसको ना सिंपल मेथड उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, जिसको कंपोजिशन स्कीम बोला उन्होंने। ओके, फॉर द स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ओके, स्कीम इज पब्लिशिंग द कंपोजिशन रेट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड। ओके, जिसको मैं कंपोजिशन की बात करें तो जिसको कम रेट पे करना, जिसके लिए ना एक स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स रेट फिक्स किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर वालों के लिए। ओके, ताकि उनको बेनिफिट मिला जाए क्योंकि उनकी टर्नओवर इतनी होगी नहीं, तो इसके लिए वो दिया गया। ओके, फिर आपका आता है रजिस्ट्रेशन, 6 नंबर पे। रजिस्ट्रेशन। ओके, जैसे कि आपको पता ही है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओके, जो भी रिक्वायर करता है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, टैक्सेबल सप्लाई गेट टर्नओवर एक्सीड अगर कर देती है थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसकी क्या है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ओके, कहते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, एक्सीड कितना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ओके, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, जिनकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, क्रॉस कर जाए, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। ओके,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये हो गया आपका। जीएसटी फ्रेमवर्क में आता है आपका एग्जम्पशन। जीएसटी फ्रेमवर्क में आता है आपका एक एग्जम्पशन। ओके, ये क्या था आपका एग्जम्पशन। ओके, कहता है कि प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेस ऑल ऑल्सो कंटेन दी प्रोविजन ऑफ दी ग्रांटिंग द एग्जम्पशन फ्रॉम दी पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। मतलब कहता है कि आप कुछ चीज़ों की एग्जम्पशन ले सकते हो। ओके, जो भी जीएसटी के अंदर भी आप, ओके, स्मॉल स्केल जीएसटी स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर वालों को बताया। ओके, कुछ आप कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हो, आगे सेल करते हो, ओके, कुछ भी अगर है आपका, तो उसके ऊपर आप एग्जम्पशन ले सकते हो। ओके, एग्जम्पशन लेने के लिए भी आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको क्राइटेरिया है कुछ फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो आगे हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आगे कब, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर। ओके, और एक आता है आपका बस दैट्स इट। ये आपका जितना भी आपका फ्रेमवर्क में कवर होता था मैं आपको कवर करवा दिया। ओके, अब मैं थोड़ा आपको जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। ओके, जीएसटीएन नेटवर्क क्या है आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जीएसटीएन हमारा जीएसटी काम पहले मैनुअली होता था। ओके, अब कहता है कि कॉमन पोर्टल प्लेटफॉर्म एनी टू विच दी एक्ट ऑन द क्लियरिंग हाउस। ओके, जो कि क्लियरिंग हाउस के रूप में वर्क करता है एंड वेरीफाई द क्लेम एंड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड। ओके, मतलब कहता है क्लियरिंग हाउस मतलब जो गवर्नमेंट है और टैक्स पेयर है उनके बीच में क्लियरिंग हाउस का काम करता है। जो भी उनका रिफंड है या फिर कोई भी एग्जाम्पशन है, जो भी मतलब चीज़ें हैं, वो इनके थ्रू में एक क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। द पॉसिबल ऑफ दी विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द जीएसटीएन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ओके, जो कि जीएसटीएन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है ये आपका। ओके, ये गवर्नमेंट के बनाया जीएसटीएन www.gst.gov.in। ओके, वेबसाइट मैनेज करता है। मैनेज कौन करता है इसको? ये जीएसटीएन करता है। कौन करता है मैनेज? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ओके, एक तरीके से बता दूँ, एक ये जीएसटीएन जो है ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। मैं एक तरीके से बता दूँ। ओके, जीएसटीएन जो है ये कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा आपने, है ना, सेक्शन 8 कंपनी। ओके, तो ये फिर कहता है कि जो टैक्स पेयर है, ओके, ये फॉर द टैक्स पेयर एंड कॉमन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल स्टेट जीएसटीएन नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट। ओके, तो क्या हो गया आपका सेक्शन 8। ओके, कहता है कि स्पेशल पर्पस है इसका। ओके, द फंक्शन जीएसटीएन का कुछ क्या है कि जीएसटीएन के फंक्शन आपको दिखा रखे उन्होंने कि फैसिलिटेटिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके, ये हेल्प करता है। कल अगर भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, चलो भाई ठीक है, जाओ GST पोर्टल है आपका, वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। कोई ईजी है नहीं, मतलब कुछ सब आपके हाथ में भाई। आप पहले वाला टाइम नहीं रह गया कि मतलब पहले आप किसी को आप खुद ही कर सकते हो आप। ओके, जाओ और कर लो। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, फॉरवर्डिंग द रिटर्न ऑफ सेंट्रल एंड फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़। ओके, मतलब जो भी रिटर्न की टाइमिंग होती है, जो भी रिटर्न होता है फॉरवर्ड करता है रिटर्न, जो भी कोई कंपटीशन और सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। सही बात है, कंपटीशन सेटलमेंट करते हैं जीएसटी, जो भी कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ओके, मैचिंग ऑफ द टैक्स पेयर डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क। ओके, मैच करता है टैक्स पेयर की डिटेल को बैंकिंग नेटवर्क के साथ। ओके, और फिर कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते जो है हेल्प करती है बिजनेस को आगे एनालिसिस के लिए डेवलप करने में। प्रोवाइड एनालिसिस टैक्स पेयर प्रॉफिटनेस। ओके, रनिंग द मैचिंग द इंजन ऑफ द फॉर द मैचिंग एंड रिवर्सल एंड द रिकॉलिंग ऑफ द इनपुट के टैक्स क्रेडिट, इन सबको लेकर भी वो हेल्प करता है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ जीएसटीएन है, जो जीएसटीएन है वो खाली अकेला काम नहीं करता। ओके, जीएसटीएन नहीं है जो अकेला काम नहीं करता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कि जो जीएसटीएन है, कहीं आप कुछ सोच रहे हो तो GSTN इसमें इसके भी दो हाथ है। एक होता है GSP और एक होता है ASP। ओके, इसमें भी आपके इसके दो हाथ आ जाते हैं, GSP और ASP। GSP और ASP। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर, ये है GST सुविधा प्रोवाइडर। GST सुविधा प्रोवाइडर। और ये क्या है? ASP आपका क्या है? ASP है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ये है कि जीएसटीएन अकेला काम नहीं करता। ओके, वो भी किसकी हेल्प लेता है? एएसपी और जीएसपी। जीएसटी है सर्विस प्रोवाइडर, जीएसटीएन हैज इलेक्टेड दी सर्टेन आईटीज कंपनी को ना, इन्होंने क्या करा है, कंपनीज को कुछ काम दिए हैं जिसको कॉल्ड उन्होंने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइड करता है। ओके, कहते हैं कि जीएसपी कहता है डेवलप करता है एप्लीकेशन को यूज करता है, यूज किया जाता है टैक्स पेयर फॉर द इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन। ओके, मतलब जो टैक्स पेयर
के साथ वो इंटरेक्ट करता है, जो भी टैक्स पेयर है उसका एप्लीकेशन किसके साथ, जीएसटीएन के साथ। दे फैसिलिटेट मतलब ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी अपलोडिंग द इनवॉइस, मतलब जो जीएसपी वो हेल्प करता है किसमें, अपलोडिंग द इनवॉइस, ओके, एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ओके, एज अ सिंगल स्टॉप शॉप के रूप में ये रिलेटेड सर्विस, ओके। तो एएसपी की बात करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं कि जीएसपी मेक टेक हेल्प, ओके, जीएसपी जो है वो हेल्प लेता है किसकी, हेल्प ऑफ एएसपी हु एक्ट लाइक बिटवीन दी टैक्स पेयर एंड दी जीएसपी, ओके। ये सारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ओके, जो उसके ICMI के नोट्स हैं उसी में से, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, ओके। तो ये है। अब देखो सीमलेस टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं हम लोग। सॉरी ओके, सीमलेस कास्ट कटिंग टैक्स मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कोई मान लो कोई खरीद रहा है सामान, दिल्ली से कोई सामान खरीद रहा है, ओके, तो उसके ऊपर वैट लगता था, ओके। वैट वो क्या करता था, वैट लगने के बाद दिल्ली को सेलर को अगर भेजता है, ओके, दिल्ली को सेलर को, दिल्ली में है, दिल्ली के किसी परचेज कोई खरीद रहा है, ओके, तो उस पर क्या लगता था, जो दिल्ली में कर रहे ट्रांजेक्शन उसमें से वो जो 1000 रुपये उसको पे कर देते हैं, ITs वगैरह क्लेम तो कर लेते थे, ओके। बट वही दिल्ली का बंदा अगर किसी दूसरे बंदे को भेजता था, मतलब अदर स्टेट को, हरियाणा को, तो वहाँ पे क्या कर लेता था, पहले CST नहीं तो वैट जुड़ जाता था उसके ऊपर, ओके। तो अभी हुआ क्या, दिल्ली और जो दिल्ली में ए और मतलब कि कोई भी बंदा है, मतलब एक राम और एक मोहन है, ओके, राम और मोहन है, दोनों दिल्ली के हैं, ओके, दोनों अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर राम अगर सेलर है और मोहन हमारा क्या है, राम अगर सेलर है और मोहन हमारा क्या है, बायर, ओके। तो बायर क्या करता था, ITC क्लेम तो कर लेता था, बट वही बायर जैसे कौन, दिल्ली वाला बायर अगर हरियाणा वाले एक दूसरा एक बायर है, ओके, उसको अगर सेल करता था तो उसको उस पर क्या लगाता था, तो CST लगा देता था, ओके, उस पर क्या लगता था, CST, ओके। अब CST क्या होता था, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके, वो कौन लेती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स का ओरिजिन वेस्ट टैक्स था, ओके। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है, ओरिजिन वेस्ट टैक्स, ओके, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहीं की गवर्नमेंट को मिलती थी, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, तो वो कौन लेता था, दिल्ली वाला। अब से वो हरियाणा वाले को क्या लगता था, वो हरियाणा वाले ले नहीं पाता था, हरियाणा वाले के लिए कॉस्ट में ऐड हो जाता था, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट मतलब वही मल्टीपल टैक्स हट गया, ओके, एक के ऊपर एक टैक्स नहीं लगता था, ओके, वो सब हट गया। फिर कॉम्पिटेटिव प्राइस हो गया, ओके। कहती कॉम्पिटेटिव प्राइस की बात करें तो कि जैसे कि है कि GST eliminate all over the tax of indirect nature, okay, and they will effectively means that the tax amount paid by the end consumer will reduce, okay. Lower the price, more will be the demand of for the product, okay, which will result of the more consumption and they will the benefit of the entities, okay. अब बात करते हैं कुछ increase in revenue, okay, इसका revenue increase हुआ। One reason behind the need to GST was also boost the revenue of the from the indirect tax in the nation, okay. GST is easy to understand that simple tax structure will bring more taxpayer and the return it will increase the revenue of the government। अब सीधी बात भाई, revenue increase हुआ गवर्नमेंट के पास, क्योंकि क्या हुआ ये, अब अच्छा मैं बताता हूँ, revenue तो increase हुआ, इसके साथ साथ employment भी increase हुआ और investment भी increase हुआ, ओके। GST आने से क्या हुआ कि बाहर के जो देश थे उन्होंने देखा भाई GST से क्या हुआ, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया, ओके। लोग वन नेशन वन टैक्स हो गया, ओके, विद यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब हमारा इंडिया में सब कुछ बनता था, ओके। लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे प्रोडक्शन हब बन गया, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बना इंडिया हमारा, ओके। इससे क्या हुआ, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ और लोगों को इंप्लॉयमेंट भी मिला, ओके। तो ईजी टू ये हो गया, ईजी मतलब ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। बिफोर GST क्या हो गया, टैक्स पेयर नीड टू पे लॉट ऑफ टैक्स, बट विद इन द GST सिंगल टैक्स सिस्टम हो गया, ओनली वन टैक्स नीड टू बी पेड, ओके। पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे, कौन सा मैंने बताया ना, कुछ जब टैक्स हमारे सब्जी हुए हमारे, सेल्स टैक्स, एंटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST, क्या क्या टैक्स लगते थे हमारे, ओके। बट अब ऐसा कुछ नहीं, अब हमारा क्या आ गया, सिर्फ एक टैक्स, ओके। वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया। अब बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट क्या हुआ, इंडस्ट्री वालों को क्या हुआ बेनिफिट, ओके। इंडस्ट्री बिजनेस एंड इंडस्ट्री को इजी कंप्लाइंस हो गया, ओके। इजी कंप्लाइंस का मतलब क्या हुआ भैया, जाओ www.gst.com है हमारा ऑनलाइन वेबसाइट आ गया, GST पोर्टल पे सारे काम ऑनलाइन हो गए, टैक्स पे जितने भी अगर रिटर्न भरने हैं, ओके, रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंप्लाइंस जो इजी कंप्लाइंस हो गया, इसका मतलब आपका कॉस्ट भी से क्या रिलीज होगा, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्मिलिटी हो गया, मतलब अब कहीं भी जाओ सब जगह सेम टैक्स रेट है, ये नहीं कि आप किसी स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स रेट है, ओके। तो वो है कि विद द इंश्योर दैट इंडायरेक्ट टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर आर द कॉमन अक्रॉस द कंट्री, ओके, देयर बाय द इंक्रीजिंग द सर्टेनिटी इन केस ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। इन अदर वर्ड द GST वुड मेक इट बिजनेस कंट्री नेचुरल, ओके, एंड रिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ द प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया वही ये हो गया, ये रिमूवल ऑफ कास्केडिंग, वही कास्केडिंग ऑफ टैक्स मैंने बताया आपको क्या होगा, मतलब एक के ऊपर एक टैक्स लगा था पहले, सिस्टम ऑन द सीमलेस टैक्स क्रेडिट थ्रू आउट द वैल्यू चेन, ओके, अक्रॉस द boundaries, okay, of states would ensure that the is the minimum cascading of tax हो गया, this would be the reduce the hidden cost of the doing business, hidden cost of doing business को क्या reduce किया, okay, improve the competitiveness, okay, reduce the transaction cost of the doing business would be eventually lead to and improve the competitiveness of the trade industry, okay, वही सब चीज़ से अच्छा गेन टू मैन्युफैक्चर एंड द एक्सपोर्ट, ओके। गेन टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया क्या बताया, सब्सिडी में मेजर सेंट्रल एंड सेल्स टैक्स इन GST, कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव सेट ऑफ द इनपुट गुड्स एंड सर्विस ऑन पासिंग आउट बाय द सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके, वुड बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ओके। लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो प्रोड्यूस करते थे उनमें पहले कॉस्ट ज़्यादा आती थी, वो कम हो गया, दी विल बी इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडिया गुड्स एंड द सर्विस, ओके। इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे क्या हुआ, गुड्स जाने लगे, ओके, और वहाँ पे लोग देखने लगे भाई इंडिया से गुड्स ऐसे ऐसे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने इंडिया में पैसे लगाने स्टार्ट किए, ओके। यहाँ पे इंप्लॉयमेंट आई, ओके, इन्वेस्टमेंट आई गवर्नमेंट के पास, ओके। तो ये सब चीज़ें हुई, इस तरीके से हमारा इंडिया क्या बना, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना, ओके। आज जो पहले जो चीज़ें बाहर बनती थी आज इंडिया में खुद ही बनाई जा रही हैं, ओके। तो ये हो गया। फॉर दी स्टेट एंड सेंट्रल को क्या हेल्प मिली,
जीएसटी आने से। ओके, क्या हेल्प मिली भाई? सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेट हो गया। ओके ओके, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल बीइंग दी रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। बहुत सारी, जैसे कि वही सब्जियों की बात कर रहा है, कुछ टैक्स हमारे हट गए। ओके, तो वही बेटर एंड कंट्रोल ऑफ द लीकेज, जीएसटी विल रिजल्ट इन द बेटर टैक्स कंप्लायंस ड्यू टू द रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द सीमलेस, मतलब वही बेटर कंट्रोल हो गया। जीएसटी के पोर्टल आ गया आपका। ओके, सारे कंप्लायंस जितने भी होते हैं, रिटर्न फाइलिंग सब कुछ। ओके, इवन ई वे बिल आपका जो किया जाता है। ओके, ई वे बिल का भी अलग से साइट है, उसका अलग से साइट है ई वे बिल का। ओके, अब कहता है कि ये हो गया हाई रेवेन्यू एफिशिएंसी बात करते हैं। जीएसटी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। ओके, ऑफ द गवर्नमेंट विल लीड टू हाई रेवेन्यू एफिशिएंसी, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाने लगी। बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, जीएसटी विल बी मेजर बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया बाय मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल। ओके, मेक इन इंडिया चलिए रहा कॉन्सेप्ट। ओके, और कंज्यूमर को क्या फायदा वो ये बता रहा है यहाँ पे। सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स proportionate to the value of goods and service. Okay, due to the multiple indirect tax being delivered by the central and state with the incomplete or no input tax credit available at the past progressive stage of the value addition. Okay, the cost of the most goods and the service the country today are the landing with the many hidden taxes. Okay, under the GST there would be the only one tax from the manufacturing to the consumer, leading the transparency of the tax paid by the final consumer. मतलब वही पहले बहुत सारे टैक्स ऐसे लग जाते थे जो हमारे कंज्यूमर को पता नहीं चलता था भाई उसके ऊपर क्या क्या टैक्स लग गए, उनके पास सामान आ गया, उनको एक टैक्स में पता चल जाता था कि भाई कुछ लगा, वैट लगा या फिर उससे पहले भी बहुत सारे टैक्स लगते थे, मैंने जैसे आपको बताया, तो ये सब पता नहीं चलता था। तो ये सब अब जीएसटी से ये हट गया, अब लोगों को इतना पता कि जो एक ही टैक्स लगता है कौन सा, जीएसटी लगता है। ओके, रिलीफ ऑफ द ओवरऑल टैक्स बर्डन, और ऑल ओवर टैक्स बर्डन को कम कर दिया। एफिशिएंसी गेन एंड प्रिवेंटेशन द लीकेज ओवरऑल द बर्डन ऑन मोस्ट कम्युनिटीज विल बी कम डाउन विच विल बेनिफिट कंज्यूमर। ओके, जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट हुआ, तो ये इसके बेनिफिट हो गए। आई होप जैसे मैंने समझाया आपको समझ में आया, सारी चीज़ें समझाई मैंने। ओके, एक से एक चीज़ें जो मेरे को लग रही थी वो सब चीज़ें समझाई मैंने, रिटर्न वो भी, तो आप देख सकते हो। एक्चुअली थोड़ा ना वीडियो बनाने में थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए आज की वीडियोस थोड़ी मैं बहुत ऐसे प्रॉब्लम आ गई आज की वीडियोस में थोड़ी। ओके, अगली बार से मैं वीडियो जो हो गया वो थोड़ी ऐसी नहीं होगी, बनेगी सही से प्रॉपर। ओके, तो जो भी है आप देख लो, और वीडियोस अच्छी हैं लगे तो आपको अच्छी लगे तो आपको कमेंट करना है। ओके, और लाइक शेयर जरूर करें। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, और बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। बेल आइकन दबा देना। बाय बाय।